बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाम अकबर अपनी आज की बात के साथ अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज फिर मैं इमरान खान और जहांगीर तरीन की बात करूँगा। वैसे कुछ अर्सा पहले तक, कुछ हफ्ते पहले तक इमरान खान को पीडीएम का सामना था। फिर कुछ यूँ हुआ कि पीडीएम कुछ आर्जी तौर पर कह लीजिए या मुस्तकिल तौर पर, कुछ लोग का ख्याल है कि वो मुस्तकिल तौर पर तहलील हो गई है हवाओं में, और कुछ लोगों का ख्याल है कि वो रमज़ान के बाद फिर नमूदार होगी, जिसे सब मरीन नमूदार होती है समंदर में गर्क होने के बाद। अब वो गर्क हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अब इमरान खान को पीपी का सामना भी है। वो एक इंडिपेंडेंट अपोजिशन के तौर पर अपने आप को मनवाना चाहती है, क्योंकि उसकी नज़रें इंतखाबात पर हैं और उसका कला बहुत मजबूत है। सिंध तीसरा सामना इमरान खान को मेरे ख्याल में अब नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ से भी होगा, यानी 3 अपोजिशंस हो गई। लेकिन एक और अपोजिशन उसके अपने घर से उठी है, जिसका नाम जहांगीर तरीन है। मैं पहले सच्ची बात है कि इसको एक सिर्फ नाराज़गी का केस समझता था, मैं ज़्यादा सीरियस नहीं था। मैंने एक वीडियो, एक प्रोग्राम किया भी वीलॉग। लेकिन अब जो सूरत हाल, जिस अंदाज में जहांगीर तरीन और उनके हरकारा, मैं वो क्या कहते हैं उसे, माउथ पीस राजा रियाज वैसे तो राजा रियाज लगता है कि वो जहांगीर तरीन उन्हें खेतों में से उठा के लाए हैं, उसे दराती वगैरह रख कर मुँह हाथ धोकर वो आया है, और जिस अंदाज में वो बातें करता है वो लगता नहीं है कि वो हमारे मुल्क का पार्लियामेंटेरियन है। किसी ने सच कहा है कि इसको टिकट देते वक्त जो पार्टियों के सदूर थे, मतलब पहले पीपल्स पार्टी में थे वो, अब इमरान खान ने, उनको कुछ अजीब सा महसूस नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं इस मौजू पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बात करूँगा जहांगीर तरीन की। जहांगीर तरीन अब बाकायदा एक बहुत कम फहम आदमी को भी एक ब्लैकमेलर के तौर पर नज़र आ रहे हैं कि मेरे साथ 15 अब मेंबर हो गए हैं, अब फ़िलहाल सुल्तान ने मेरा साथ देना शुरू कर दिया है, मेरे पास 25 प्रोविंशियल असम्बलीज़ के मेंबर भी हैं, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे कॉल आएगी मुलाकात की। अब ये एक खेल खेला जा रहा है, अब पता नहीं इस खेल के क्या मकासद हैं। बज़ाहिर तो लगता है कि अगर वाकई जहांगीर तरीन के आगे घुटने न टेके इमरान खान ने, तो फिर ये जमहूरी निज़ाम जो है ना, ये हुकूमत, पार्लियामेंट हुकूमत जिसे कह लीजिए, ये चलेगी नहीं, ऐसा ही लगता है। इमरान खान के ऑप्शंस भी हैं। इमरान खान कभी घुटने टेकने वाले आदमी नहीं हैं। उनसे आप कितना ही इख्तलाफ क्यों न कर लें, आप अपने आप को खुश करने के लिए उन्हें सिलेक्टेड कह लें। वैसे वो सिलेक्टेड हमेशा रहे थे, वो सिलेक्ट हुए कप्तान पाकिस्तान टीम के, वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन रहे हमेशा। ये कोई नई बात नहीं करे। सिलेक्टेड की जो रट लगाई है इन लोगों ने, शुरू पता नहीं कहाँ से हुई थी, मरीम नवाज़ ने की थी या बिलावल भुट्टो ने की थी, किसी ने, बहरहाल एक जर्नलिस्ट ने आइडिया दिया होगा। इस किस्म के फीड किए जाते हैं आइडियाज़, उमूमन क्रोनीज करते हैं या मुशीर कह लीजिए, तो सिलेक्टेड वो हैं, सिलेक्टेड रहेंगे। हर बड़ा आदमी सिलेक्टेड होता है, पहले तो कुदरत सिलेक्ट करती है। मैं इमरान खान को बड़ा आदमी समझता हूँ, उनकी गलतियाँ भी हैं, उन्होंने गलतियाँ भी की हैं, मैं आज उनकी निशानदेही भी करूँगा। देखो बड़ा आदमी है, उसने साबित कर दिया है। कोई भी पैमाना ले लें और उन्हें नापें, वो एक बड़े आदमी हैं। उनकी शख्सियत जो है वो उभर कर सामने आई है।
वो एक क्रिकेट के तौर पे मैदान में सोच भी नहीं सकता था कोई। मैं 1971 में कराची में था, नहीं, मैं 68 में कराची में था, जब मशरिक़ का एडिटर था। उस वक्त मैंने उनका पहली दफ़ा नाम सुना था। वो ये खबर आई थी कि वो ग़ालिबन पढ़ने जा रहे हैं वहाँ, उसके बाद वो क्रिकेट में आएंगे। शुरू में वो ऑक्सफोर्ड गए भी, बाद में मेरा इंटरेस्ट उनके साथ इसलिए था कि इस फैमिली ने दो बड़े क्रिकेटर पैदा किए थे। उनमें एक मेरा हीरो था माजिद खान, जावेद बर्की भी। मैं जावेद बर्की को भी बहुत पसंद करता था। वो बड़े खूबसूरत बैट्समैन थे। उनका करियर बड़ा मुख्तसर रहा, साजिशों और यूँ कह लीजिए कि प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए। उस ज़माने में ये कराची लाहौर की बड़ी टसल चलती थी और वो अब भी चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले कराची ने बहुत बड़े क्रिकेटर प्रोड्यूस किए, हनीफ मोहम्मद, वजीर मोहम्मद। मैं अपने मौजू से भटक रहा हूँ, लेकिन बरसरे तबसरा कुछ बस कोई बात हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो मैं वापस आना चाहिए मौजू की तरफ। तो उसी ज़माने में इमरान खान उठे, नज़र आए मुझे। मैं उनमें इंटरेस्ट मेरा उसी दौर से शुरू हुआ है। फिर वो देखिए किस अंदाज में वो तूफान की तरह उठे। और 76 में सिडनी उनका एक बिल्कुल उरूज से शुरू हुआ, वो उरूज था उनका, और उसका उरूज मुसलसल चलता रहा। 76 से 92 तक का सफ़र जो है ना आपके सामने है। वो एक अजीम क्रिकेट, वो छा गए क्रिकेट पर। मतलब एक रेयर पर्सनालिटी जो होती हैं, जो मतलब जैसे डॉन ब्रॉडमैन, जिस तरह कुछ लोग जो होते हैं ना, वो आइकन्स बन जाते हैं, वो पैमाने बन जाते हैं बड़ाई को नापने के। इमरान खान उस कैटेगरी में आ गए। फिर वो शौकत खान का प्रोजेक्ट आपके सामने है, फिर आपके नमल यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट आपके सामने है, और फिर तहरीक इंसाफ का भी एक प्रोजेक्ट ही है। आप देखें, कोई आदमी जो कोई बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं थे इमरान खान के पास, वो क्रिकेटर बहुत अच्छे से कमाते थे और उन्होंने कमाई से अपना उधर फ्लैट भी ख़रीदा जो बाद में बेच भी दिया। वो मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे। यूँ उन्हें मैं कभी, मेरे ख्याल में यहाँ अपर मिडिल क्लास भी है, वो अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे, मैं यूँ कहूँगा। क्योंकि जो आदमी ऑक्सफोर्ड जाता है वो अपर मिडिल क्लास का ही होता है। चीफ कॉलेज में दाखिला ले वो अपर क्लास का होता है, HSN जिसे कहते हैं बस। एनीवे, तो इमरान खान उन्होंने तहरीक इंसाफ के प्रोजेक्ट, उनका मजाक उड़ाया गया। 97 में तो बाकायदा मैंने भी ज़हनी तौर पर, मुझे बड़ा दुख हुआ था जब 97 का फियास्को जो है ना, वो डिज़ास्टर जो था, मुझे बड़ा दुख हुआ था। मैं उस ज़माने में मेरा 0 पॉइंट पर दफ्तर था अखबार का, तो एजाज रफ़ी भट्ट, ये मेरे पुराने रफ़ी भट्ट के साहबजादे, वो तहरीक इंसाफ में वो बड़ा सामान, बैनर, झंडे लेके आया करते थे। मैं उन्हीं के का किराएदार था, वो उसी बिल्डिंग में। वो मैं तो मुझे उनके चेहरे लटका हुआ चेहरा देख बड़ा बड़ा दुख होता था कि मेरा हीरो कितनी बुरी तरह हार रहा है। लेकिन फिर आप देखें कि उस फियास्को के बाद उन्होंने कितना, मेरी पहली मुलाकात की फ़ौरन बाद हो गई थी। मैंने इमरान खान को 98 में, वो मेरे दोस्त बन गए थे, मैं यूँ कहूँगा। दोस्ती होते हैं ना, मतलब जब आप एक आदमी को पसंद करें, वो भी मुझे पसंद करने लगे थे। मैं आपको क्योंकि मुझे याद है कि मेरी बेटी की शादी मैंने इनवाइट किया था, तो वो उस वक्त 25 मार्च 2000 का दिन, मुझे उस दिन क्लिंटन पाकिस्तान आए थे और इस्लामाबाद में कर्फ्यू का समय था। उस कर्फ्यू को तोड़ते हुए एक वो पहुँचे थे होटल में जहाँ मेरी बेटी की शादी हो रही थी, और कहा भी उसमें बड़े लोग आए थे, असगर खां आए थे, हमीद गुल आए थे, वो सारे मेरे दोस्त जो हैं। मतलब मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ कि मुझे हर नस्ल के, हर ग्रुप के, मतलब असगर खां
मुझसे 18-19 बरस बड़े थे, लेकिन वो मेरे बुज़ुर्ग भी थे, मैं उन्हें बाप के दर्जा भी देता हूँ, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं नहीं समझता कि मुझे इतनी मोहब्बत किसी सियासतदान ने दी है जितनी असगर खान ने दी। ही ट्रीटेड मी लाइक हिज सन। उमर असगर से ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे, मैं ये कहूँगा। चले, मैं इस बात को, अब वो दुनिया में नहीं है, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी। इमरान खान के जहन में एक तहरीक नाम जाहिर है तहरीक इंसाफ, लेकिन उन्हें अब पता चल गया था कि तहरीकें कामयाब नहीं होती इस निज़ाम में, जिस निज़ाम में वो जदोजहद कहते हैं, यानी इंतखाबी जमहूरियत में तहरीकें नहीं कामयाब होती। इंतखाबी जमहूरियत में पार्टियाँ चलती हैं। देखना, कायद आज़म की खुशकिस्मती कि उन्हें बनी बनाई पार्टी मिल गई मुस्लिम लीग। भुट्टो साहब जो थे ना, वो पीपल्स पार्टी से नाम रखा उन्होंने, लेकिन ये सब लोग वही थे जो मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल थे। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बहुत वसाइल पार्टी थी, उसके वो सेक्रेटरी जनरल थे, तो उन्हें उसमें से चुन कर आदमी अपने साथ मिलाने का बड़ा खूबसूरत मौका मिला, और उन्होंने उसका नाम पीपल्स पार्टी। कुछ लोग आइडियाज़ लेकर आए भी, मतलब जैसे डॉक्टर मुबशर हसन, वो लेफ़्ट की नुमाइंदगी करते थे, शेख रशीद थे, फिर और भी बहुत, मिराज मोहम्मद खान, मुख्तार राना, ये लोग सब जो थे ये इनकलाबी थे और तहरीक थे, लेकिन वो तहरीक के रह नहीं सकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बन गई। सबसे पहले जब उन्होंने इंतखाब जीता तो पहला काम उन्होंने किया कि जो तहरीक वाले बंदे उनको फारग कर दिए। मुख्तार राना फारग, मिराज मोहम्मद खान फारग, मतलब कोई बंदा उन्होंने छोड़ा नहीं। मतलब है कि जो तहरीक के ज़ुमरे में आते। डॉक्टर मुबशर का भी जो हाल हुआ आपको पता ही है, जे रहीम का भी जो हाल हुआ आपको पता ही है। तो बिल आखिर उनके साथ वही लोग रहे जो पॉलिटिकल पार्टी में उनके साथ चल सकते थे। मुझे याद है कि एक बड़े जर्नलिस्ट मेरे जहन से, उनका नाम मतलब मेरे बड़े फेवरेट थे उस ज़माने में, उन्होंने एक रिसाला निकाला था, एक अखबार था बल्कि अंग्रेज़ी में, उसकी सुर्खी मुझे याद है। जब भुट्टो साहब ने मौलाना कोसर नज़वी को अपना वज़ीर इत्तलाआत बनाया तो उसने सुर्खी दी थी, करप्शन सिट्स इन जजमेंट टू कंडेम दोज हु डिफाई हर। अब ये डायरेक्ट अटैक था भुट्टो साहब पे भी, और लेकिन बुनियादी तौर पे ये मौलाना पे था। मौलाना किसी भी सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच के नहीं थे आइंदा। ये बातें मैंने इतनी लंबी इसलिए कही हैं कि क्या इमरान खान की तहरीक जो थी, जिसकी सोच जो थी, उसके साथ ये लोग मुताबिकत रखते थे। मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ? मैं जहांगीर तरीन की बात कर रहा हूँ, मैं अलीम खान की बात कर रहा हूँ, मैं उन तमाम लोगों की, मैं राजा रियाज की भी बात कर रहा हूँ, मैं उन तमाम लोगों की, शाह महमूद कुरैशी की भी मैं बात करूँगा। वो हालांकि ज़्यादा इस ज़मरे में नहीं आते, वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, वो गद्दी नशीन ज़रूर हैं, लेकिन मैं बात करूँगा वो क्या, इनकलाब और तहरीक का जब दो लफ्ज़ आते हैं तो आप ये शख्सियत सामने थे। एक कॉम्प्रोमाइज़ था, इमरान खान ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। कॉम्प्रोमाइज़ की बात जब होती है तो देखिए, वन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दे दें इमरान खान कि आप खुद कहते रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में आप इतने सीरियस ले रहे हैं। एक बिजनेसमैन, आप खुद इब्ने खल्दून का, मैं और आप जो था बहसें किया करते थे, और हमारा मुश्तरका राय ये थी, इब्ने खल्दून की ये सोच हमारी सोच का एक बहुत अहम नुक्ता था। ये सोच जो थी उसकी पहचान थी, हमारी सोच की ये सोच पहचान थी, या इस सोच की हमारी सोच पहचान थी कि किसी भी कारोबारी आदमी को सियासत में नहीं आना चाहिए। जाहिर है जब ये बिजनेसमैन थे, जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो जब आए थे तो अपने मफादात के लिए, लेकिन इस वक्त जो कुछ हुआ है, जो खेल जो है, ये शुगर माफिया और ये माफिया,
ये बातें क्या उस वक्त छुपी हुई थी कि जब वो कारोबारी आदमी बिजनेस में सियासत में पैसा लगाता है तो वो किस मकसद के लिए लगाता है? मज़ीद पैसा बढ़ाने के लिए। मैं यहाँ एक बात कहूँगा कि सियासतदान में इतने बड़े बड़े मतलब मैदान सियासत में, मैंने सियासतदान में नहीं कह दिया, सियासतदान जो है ना वो सियासत में जो आए उन सियासतदान कहलाते हैं, हालांकि वो कुछ लफंगे होते हैं, कुछ चोर होते हैं, कुछ कज फहम लोग होते हैं जिन्हें कूड़ मगज, जब जो कुछ भी कोई भी नाम दे लें, मेरे कुछ गालियाँ ज़्यादा नहीं आती लेकिन आप समझ लें, सब गालियाँ अपने जहन में दे लें। तो जो सियासत में लोग आते हैं वो इनकलाब के लिए नहीं आते, वो पैसा कमाने आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पॉलिटिक्स में, इस निज़ाम में जहांगीर तरीन जैसे लोग मैं ये एक डिफरेंट थे। ये समझिए कि आप आटे में नमक के बराबर इसलिए थे कि इनके अंदर कुछ वैल्यूज़ थे। मुझे जहांगीर तरीन जो है वो इन सियासतदानों में सबसे ज़्यादा पसंद है। डिग्निफाइड आदमी है, मुझे लगता है कि उसके कुछ और उसके किए भी सब, वो जो खूबियाँ थी वही पसंद आई थी खान साहब को कि वो लेके आए थे। लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस उनकी जो गलत थी, जब वो सियासत में आते या तो उन्हें वो सिर्फ वो शौकिया आए थे तो वो दूर रहते। लेकिन कभी भी ये जो कारोबारी लोग होते हैं वो, अब मैं एक और मिसाल देता हूँ। एक शख्स है जो बहुत करीब है खान साहब के, उनका इमेज बिल्डर है, वो जानते हैं वो कौन है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। ये शख्स पहले नवाज शरीफ का इमेज बिल्डर था, फिर परवेज मुशर्रफ का इमेज बिल्डर था, जरदारी साहब का भी पीपल्स पार्टी में भी वो उसने इमेज बिल्डिंग का काम किया, वो आता जाता था। अब मैं उसके बारे में ये कहूँगा, एक पैमाना होता है टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ये शख्स जो है ना सही वक्त पे सही जगह पे पाया जाता था। मैं 2 अगस्त को, यस 2 अगस्त 2018 को इमरान खान जब उन्होंने इलेक्शन जीता तो हुकूमत साजी में मशरूफ थे, उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं गया था बनी गाला। तो जहाँ से गुजर रहा था तो मैंने जो एक जमगटा देखा जिसमें फवाद चौधरी मुझे नजर आए, मैं ये शख्स भी नजर आया, मैं नाम नहीं लूँगा इसका, और मैं एकदम चौंका। मैंने कहा ये यहाँ क्या कर रहा है? फिर मुझे याद आया कि कई बरस पहले मैं 2003 की बात कर रहा हूँ गालबन, इनके दफ्तर गया। इनका दफ्तर था कोवर्ट मार्केट के सामने था, ये मिस्टर बूस के करीब आगे जाते सड़क जान, वहाँ इनका दफ्तर था। वहाँ मैं गया, तहरीक इंसाफ का दफ्तर मेरा मतलब है। तो वहाँ मुझे खलील मलिक मरहूम नजर आए। वो वहाँ क्या कर रहे थे? मैंने उनसे पूछा कि जी, वो एकदम मुझे देख कर चौंके। मैं उन्हें देख कर चौंका जिस तरह मैं इस शख्स को 2 अगस्त 2018 में इमरान खान के दफ्तर में, बनी गाला के दफ्तर में सेक्रेटरीट में देख कर चौंका था। तो अब मैं जानता था मुझसे ज़्यादा बेहतर खलील मलिक जो थे, वो मेरे दोस्त खुशनुर अली खां के भाई हैं, उन्होंने मेरी उनसे मुलाकात भी कराई थी पहली। और खुशनूर से मेरे बड़े पुराने तल्लुकात हैं, मतलब ये कि हम एक जैसे आदमी नहीं हैं लेकिन हमारी दोस्ती, हमने सफ़र इकट्ठे किए। मैं उन्हें 1976 से जानता हूँ जब वो अखबार जहाँ में थे। तो खलील मलिक उस वक्त PTCL के कम्युनिकेशंस एक्सपर्ट थे, वो दफ्तर चलाते थे। वो एक सेल था कायम वहाँ, उस सेल में विज़िट जो किया करते, परवेज़ रशीद विज़िट किया करता था, और कभी कभी मुशाहिद हुसैन भी आते थे जो उस वक्त मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन थे।
नवाज शरीफ के। इन्होंने इस सेल का, एक दो और आदमी थे, एक शख्स का नाम भूल गया, वो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाया करता था। ये सीता वाइट का केस वहीं तैयार हुआ था। और मैं अब क्या कहूँ, खलील मलिक जो थे वो भी ही वॉज ब्रिलियंट, कोई शक नहीं, बहुत ज़हीन आदमी। लेकिन जो होते हैं ना वो लोग, टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, जो अपनी खिदमात फरोख्त करते हैं। उस ज़माने में उन्होंने एक किताब लिखी थी, जब पाकिस्तान लुट रहा था। ये किताब उन्होंने सरकारी खर्च पर लिखी, शाया की और तकसीम की, बड़ी बेपनाह उन्होंने भेजी, हर महकमे में भेजी। ये थी लूट मार की कहानी जरदारी साहब, यानी जरदारी साहब ने जो लूट मार की थी बेनज़ीर भुट्टो जरदारी, उसकी कहानी थी ये किताब। अच्छा, उसके बाद जब हुकूमत आ गई जरदारी साहब की, अब मैं बिल्कुल जरदारी साहब की जब इलेक्शन जीता उन्होंने, तो मैंने मेरी खुशनूद नहीं, मैं ये तारीफ़ कर रहा हूँ, खुशनूद नाराज़ होंगे मेरी इस बात पे, लेकिन मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मेरा खलील मलिक कहाँ, कहता है वो जरदारी साहब ने एक सेल बनाया है प्रोजेक्शन के लिए, पार्टी प्रोजेक्शन की, वो काम करते हैं। मैं वहाँ मिला भी जाकर उनसे, अब दिल में बहुत मुझे हैरत हुई, मैं ये कैसे हो गया। यही शख्स उससे पहले मुझे 2003 में इमरान खान के साथ भी मिले थे। अब इमरान खान को किसी ने कह दिया होगा कि ये बड़ा जादूगर है, इसके जादू से फ़ायदा उठाए। अब ये शख्स जो 2 अगस्त को 2018 में मेरी मुलाकात हुई थी, ये भी जादूगर है, इसमें कोई शक नहीं, तो फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन अगर ये तहरीकों के और इनकलाबों के रास्ते मदीना की पहचान बन जाए तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं ये एक प्रोग्राम जो कर रहा हूँ, मैं ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि जहांगीर तरीन का कोई कसूर नहीं है, इस निज़ाम का कसूर है जिसने मजबूर कर दिया है मेरे दोस्त इमरान खान जो वज़ीर आज़म है कि वो ऐसे ऐसे फैसले करो जिनकी कोई भी तवजीह नहीं है, कोई उन्हें जस्टिफाई नहीं कर सकता मॉरली, लेकिन वो नेसेसरी हैं। उन फैसलों के बगैर आप नहीं चल सकते। उन्हीं फैसलों की वजह से आप हफीज़ शेख की जगह शौकत तरीन को लाना पड़ता है। उन्हीं फैसलों की वजह से आप अपनी मर्ज़ी से मुराद मेरी ये है कि ये जो कुछ भी इमरान खान ने अब तक किया है वो तहरीक इंसाफ को आगे लाने के लिए किया है। तहरीक इंसाफ किस तरीके से इंतखाबात जीत ले, तो उन्होंने सरेंडर किया पूरी तरह इसकी डायनामिक्स के सामने। और अगर मैं समझता हूँ कि उन्हें छेड़ा न जाता, मतलब वो तो उल्टा इल्ज़ाम लगाते हैं ना लीग वाले, मेरी बिल्कुल उसके बरक्स राय है। मेरे ख्याल में 20-25 सीटें छीनी गई थी तहरीक इंसाफ से, वरना ये हुकूमत बना सकती थी इंडिपेंडेंटली। पर बहरहाल ये मेरी राय है, हो सकता गलत हो। तो ये निज़ाम जो है ना, इसमें ऐसा ही होगा। जहांगीर तरीन जो है गनीमत है, दूसरे जो है ना वो, आप नवाज शरीफ को देख लें, आप जरदारी साहब को देख लें, आप और ऐसे ऐसे कारीगर पड़े हैं कि आप सोच नहीं सकते। आप इल्ज़ाम, मैं समझता हूँ कि आई कंडोन एवरीथिंग दैट इमरान खान हैज़ डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग तहरीक इंसाफ इनटू पावर। इसके बगैर पार्टी जीत नहीं सकती थी। इसमें देखें कम से कम कुछ बातें अच्छी हुई है, बल्कि बहुत अच्छी हुई हैं। जो सबसे बड़ा कारनामा है मैं इमरान खान का अब तक जो मैं कहूँगा कि ये ब्रॉट डाउन द टावर्स ऑफ करप्शन, 2 बहुत बड़े मीनार बदी के, करप्शन के उन्हें गिरा दिए हैं। वो नहीं उठ पाएंगे, वो जितने मर्जी PDM बना लें, वो जितने मर्जी कह लें कि सिलेक्टेड। इमरान खान को क्या फ़र्क पड़ता है? इमरान खान है। मैं भी फ़र्ज़ करिए कि भी मैं, सच्ची बात यह है कि मुझे अल्लाह ताला ने बदी करने का मौका ही नहीं दिया। मैं इसलिए
अपने आप आपको तारीफ नहीं करूँगा। बदी जो है वो बाज़ औक़ात खुद ब खुद आके निपट जाती है आपसे। ये निज़ाम एक बदी है जिसने मेरे दोस्त इमरान खान को अपने सीने के साथ लगा लिया है। अब उसे निकलना होगा इससे, उसे निकलना। वी कांट लूज इमरान खान टू दिस सिस्टम। इमरान खान इज अ रियलिटी, एक बहुत बड़ा आदमी है, खुदा की कसम वो बड़ा आदमी है।